अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्प्रिंगफील्ड स्कूल मासब टैंक से मैं उर्दू मौलिमा। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के फजल व करम से बख़ैर होंगे। आपको मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि आप अगली जमात यानी जमात हफ्तुम में दाखिला ले चुके हैं और आपके क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। आपके सबक नंबर 1 की इब्तिदा करने से पहले कुछ तफ़हीमी सवालात मैं आपसे करूँगी। बच्चों, स्क्रीन की तरफ तवज्जो से देखिए और जो पूछे गए सवालात को समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों, तो इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस तस्वीर में आपको एक शख्स अल्लाह ताला से दुआ गो नज़र आ रहा है, मस्जिद नज़र आ रही है और चांद तारे नज़र आ रहे हैं। इस तस्वीर में एक लड़की हाथ उठाकर दुआ कर रही है। आमतौर पर हम दुआ किससे मांगते हैं? दुआ हम अल्लाह ताला से मांगते हैं। बच्चों, आपका तीसरा सवाल ये है, मुसीबत में आप किसको पुकारते हैं? हम और आप किसको पुकारते हैं? मुसीबत में हम और आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारते हैं, क्योंकि हमको मुसीबतों से निकालने वाला सिर्फ अल्लाह ताला ही है। दुआ में हम अल्लाह ताला से क्या मांगते हैं? तो बताइए बच्चों, दुआ में हम अपनी हाजात, अपने ख्वाहिशात, अपने आरज़ू, अपने अरमा या फिर अपनी कामयाबी या फिर अपनी बुलंदी या फिर एक बेहतर मुकाम पाने के लिए हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहते हैं। दुआ अल्लाह ताला से मांगते रहते हैं। किसके आगे हाथ उठाते हैं हम दुआ मांगने के लिए? हम हाथ अल्लाह ताला के आगे उठाते हैं और दुआ मांगते रहते हैं। तो बच्चों, आज है आपकी नज़्म का सबक नंबर 1, आपकी किताब का दरसी किताब का सबक नंबर 1, हम्द। ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है वो हम्द कहलाती है। ये इस बारे में तो आप लोग जानते होंगे। तो बताइए बच्चों, ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है वो हम्द कहलाती है। पहला सबक आपका हम्द। इसके लिखने वाले सरदार अहमद हैं। तखल्लुस बहुज़ात लखनवी करते थे। लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1900 में पैदा हुए। 1914 में इनका इंतकाल हुआ। तो बच्चों, इस सबक के पहले चंद अशार को मैं पढ़ूंगी, आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अशार को समझाने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाह रही हूँ। किसी भी उर्दू अदब के असनाफ़ सुखन में 2 हिस्से पाए जाते हैं। कितने हिस्से पाए जाते हैं? 2 हिस्से पाए जाते हैं। यानी पहला हिस्सा नज़म का होता है, दूसरा हिस्सा नसर का होता है। नज़म यानी ऐसे चीज़ जिसमें आपको क्या बोलते हैं, लहन, तरन्नुम या फिर लोरी की तरह या फिर नगमे की तरह या फिर एक धुन, एक सुरूर आप पर छा जाता है, वैसी चीज़ें पढ़ते वक्त वो नज़म कहलाती है। नसर से मुराद क़िस्सा, कहानियाँ, ड्रामे। ऐसे ही यहाँ पर सबसे पहले आपकी हम्द, जिसके लिखने वाले बहुज़ात लखनवी। पहला शेर है, पाया न जब सहारा ए दो जहाँ के मालिक, मैंने तुझे पुकारा ए दो जहाँ के मालिक। क्या है पहला वाला शेर? पाया न जब सहारा ए दो जहाँ के मालिक, मैंने तुझे पुकारा ए दो जहाँ के मालिक। पहली वाली जो लाइन होती है किसी भी शेर की, पहली वाली जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है? मिसरे ऊला कहलाती है। पाया न जब सहारा ए दो जहाँ के मालिक। दूसरी वाली लाइन क्या है? मैंने तुझे पुकारा। किसको पुकारा मैंने तुझे पुकारा, मैंने अल्लाह ताला को पुकारा। ए दो जहाँ के मालिक, 2 जहाँ के मालिक को पुकारा। जो पहली वाली लाइन है मिसरे ऊला, दूसरी वाली लाइन मिसरे सानी। सहारा और पुकारा, इसमें खाफिया, पहला है सहारा खाफिया, दूसरा वाला पुकारा। ऐसे अल्फाज खाफिया और रदीफ़ कहलाते हैं। इसके बिना क़वायद के एतबार से शेर मुकम्मिल नहीं होगा। यानी हर शेर के मुकम्मिल होने के लिए खाफिया और रदीफ़ का पाया जाना ज़रूरी है। हाँ, तो बच्चों, आज आप लोग समझ चुके होंगे। पहली वाली लाइन मिसरे ऊला, दूसरी वाली लाइन मिसरे सानी, और दोनों को मिलाकर, पहली और दूसरी लाइन को मिलाकर क्या बनता है? एक शेर बनता है। इसके लिए इसमें ऐसे अल्फाज सहारा और पुकारा खाफिया रदीफ़ वाले अल्फाज कहलाते हैं। खाफिया रदीफ़ के बिना शेर मुकम्मिल नहीं होता। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली जमात में हम तफसीली तौर पर इस बारे में जानेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।